हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 7 चैप्टर द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे बैड हैबिट्स को कैसे खत्म करें बिना ज़्यादा विल पावर लगाए। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के पास सुपर सेल्फ कंट्रोल होता है, लेकिन सच ये है कि सक्सेसफुल लोग टेम्पटेशन से लड़ते नहीं, वो उससे दूर ही रहते हैं। और इसी का कंसेप्ट जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए वीडियो एंड तक देखो ताकि आप जान सको बैड हैबिट्स आती क्यों है, सेल्फ कंट्रोल क्यों फेल हो जाता है और बैड हैबिट्स तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज है मेक इट ऑब्वियस, और इसका ऑपोजिट है मेक इट इनविजिबल। मतलब अगर आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो तो उस हैबिट के क्यू को अपनी आंखों से ही हटा दो। ऑथर कहते हैं वंस अ हैबिट इज फॉर्म इट इज अनलाइकली टू बी फॉरगॉटन। यानी हैबिट दिमाग से डिलीट नहीं होती, बस ट्रिगर मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा या मैं स्ट्रांग हूँ। सॉल्यूशन ये है कि जहाँ से हैबिट आती है मैं वहाँ से दूर रहूँगा। हर हैबिट के 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर क्यू ही नहीं दिखेगा तो क्रेविंग भी नहीं आएगी, और जब क्रेविंग नहीं आएगी तो हैबिट ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। इसीलिए बैड हैबिट तोड़ने का पहला स्टेप है क्यू, मतलब सिग्नल को इनविजिबल करो। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग कहते हैं मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन ऑथर कहते हैं पीपल विथ हाई सेल्फ कंट्रोल आर नॉट बेटर एट रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस, दे आर बेटर एट अवॉइडिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग हेल्दी खाते हैं, जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, वो टेम्पटेशन के बीच में नहीं रहते। उनके घर में जंक फूड कम होता है, टीवी के सामने स्नैक्स नहीं होते या मोबाइल बेडरूम में नहीं होता, और इसीलिए उन्हें कंट्रोल दिखाना ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ़ोन कम यूज़ करना चाहते हो तो फ़ोन को साइड में मत रखो, फ़ोन को दूसरे रूम में रखो। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो फ्रिज में चिप्स रख के कंट्रोल मत करो, बल्कि चिप्स ही मत खरीदो। या अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है तो बस एक एपिसोड बोल के लैपटॉप ओपन मत करो, लैपटॉप को कबर्ड में रख दो। ऑथर का रूल है यू कैन ब्रेक अ हैबिट बट यू आर अनलाइकली टू फॉरगेट इट। इसीलिए इन्वायरमेंट को चेंज करो, खुद को नहीं। मोटिवेशन आती जाती रहती है पर इन्वायरमेंट हमेशा काम करता है। अगर आपके इन्वायरमेंट में फ़ोन पास है, टीवी ऑन है या स्नैक्स टेबल पे है तो स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर भी हार जाएगी। इसीलिए सवाल ये नहीं है मैं कितना स्ट्रांग हूँ, बल्कि सवाल यह है मैं किस इन्वायरमेंट में रहता हूँ। सेल्फ कंट्रोल क्यों शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। सुबह आप स्ट्रांग होते हो, लेकिन रात तक आपकी विल पावर 0 हो जाती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करोगे तो लॉन्ग टर्म में फेल हो जाओगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नॉट अ लॉन्ग टर्म वन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है टेम्पटेशन को इनविजिबल करो। तो गाइस, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 7 में ये समझा कि बैड हैबिट्स विल पावर से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट से कंट्रोल होती है। आप वीक नहीं हो, बल्कि आपका इन्वायरमेंट स्ट्रांग है। इसीलिए टेम्पटेशन से लड़ने की जगह उसे अपनी लाइफ से इनविजिबल कर दो। याद रखो, हैबिट को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्यू को हटा सकते हैं, मतलब सिग्नल को हटा सकते हैं। और जब क्यू गायब तो हैबिट ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप अपना इन्वायरमेंट कैसे डिज़ाइन करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।